कोरोना फिर से लौट आया है। लॉकडाउन की स्थिति तो नहीं हुई है अभी, लेकिन पिछले लॉकडाउन पर मैंने एक लघु कथा प्रस्तुत की थी, लिखी थी, उसे प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोगों के समक्ष। कृपया सुनें। शीर्षक दिया है इसे मैंने हालत डाउन। लॉकडाउन ने तो सभी को घरों में नज़रबंदी बना दिया है। न कोई काम पर जा रहा है, न बाजार हाट, न कोई भूमि पूजन हो रहा है, न कोई गृह प्रवेश, न कोई शादी ब्याह। चमेली और रमूला चिंतित थीं, कहीं बधाई लेने जाने के लिए कोई मौका ही नहीं मिल रहा। जाने कब तक जमा किया हुआ पैसा ही खर्च करना पड़ेगा। आमदनी का तो स्रोत ही बंद हो गया है। न अस्पताल जाना हो पा रहा है, न अपने मोहल्ले की किसी चच्चा का पता लग पा रहा है। चोरी छिपे जाकर बधाई ले आएं। उसे अचानक याद आया, ओहो, मदन की बीवी वंदना को देखकर तो लगता था कि एक आध महीने में ही बाल बच्चा हो लेगा। वह सुबह मुँह अंधेरे ही मदन के घर के लिए निकल पड़ी। सोचा कोई तो निकलेगा। उसके घर के बाहर ही द्वार पर लैट्रिन बनी हुई थी, तो उसने सोचा कोई ना कोई बाहर निकलेगा ही। एक शगुन भी मिल जाए तो सप्ताह भर का काम चल जाए। थोड़ी देर में ही मदन बाहर निकला। वह दौड़कर उसके पास पहुंची, बोली, भैया राम राम, पहचाना मुझे? मैं हूँ चमेली। रमोला और चमेली के संग तुम्हारे बड़े बेटे की बधाई लेने आई थी। इस बार वंदना बहन की क्या हुआ? मदन ने दुख के साथ बताया। इस बार दर्द उठे तो उसे डिलीवरी के लिए अस्पताल ले गए। वह नर्स बोली, पहले इसका कोरोना टेस्ट होगा, रिपोर्ट आने पर ही हम मरीज को हाथ लगाएंगे। मैंने कहा यह बीमार नहीं है, इसके तो बच्चा होने का दर्द है। नर्स बोली, कुछ भी हो, कोरोना टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा। वहाँ बिठा दो, अभी इसका सैंपल लेते हैं। वंदना को दर्द के मारे चैन नहीं। कभी कराहे, कभी दांत भींचे, कभी उठे, कभी बैठे। जब 2-2.5 घंटे हो गए और कोई पास भी नहीं फटका, तो मैं उसे घर ले आया और दाई को बुला के लाया। वह भी लॉकडाउन के चलते बड़े मनावने कराने के बाद मुश्किल से आई, पर तब तक बच्चा पेट में ही मर चुका था। बड़ी कठिनाई से दाई ने बच्चे को निकाला। वह तो मेरे और लाला के भाग्य से वंदना बच गई, पर अभी उसकी हालत अच्छी नहीं है। बहुत कमज़ोरी आ गई है। बच्चे के जाने से उसका दिल भी टूट गया है। न ढंग से खाती पीती है, न ढंग से आराम करती है। बार बार उठकर बैठ जाती है, बिस्तर पर बच्चे को ढूंढती है, फिर रोने लगती है। छाती में दूध आ जाने से और परेशान हो रही है। बताते बताते मदन भी रुआंसा हो गया। चमेली यह दर्द भरी दास्तान सुनकर सन्न रह गई। बड़ा बुरा हुआ भैया, कहकर वह थके कदमों से लौट पड़ी। वह सोच रही थी, लॉकडाउन ने तो सबकी हालत डाउन कर दी है। धन्यवाद।